ए भगवान। सोनी, अब सुबह हो गई है। गुरु माँ के खाने का प्रबंध किया ना? उनके खाने की तैयारी मैंने कर दी है माँ जी। अब बस रूही के बारे में ही पूछने जा रही थी। जी। ये फोन किसका बजा? ए चमक चलो, फोन बंद करके नहीं सो सकती? उठो। माफ कीजिएगा गुरुमा, माफ कीजिएगा, भूल गई थी। अभी ऑफ कर देती हूँ। गुरुमा, सदा सौभाग्यवती भव। गुरुमा, आपके खाने का प्रबंध कर दिया है, लगवा दूं? नहीं, हम स्नान के बाद ही जलपान ग्रहण करेंगे। वैसे तो हम रोज ब्रह्म मुहूर्त ही स्नान कर लेते हैं, परंतु आज ध्यान में विलंब हो गया। जूही, ये औरत कितना झूठ बोल रही है। खुद सो रही थी और कह रही थी कि ज्ञान में है। कितनी छोटी है ये। हाँ रूही, ये औरत तो बड़ी चालू निकली, मुझे तो पहले से ही पता था। ठीक है गुरुमा। गुरुमा, वो रूही का क्या करना है? रूही को हम बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे, उसका चेहरा ढका होना चाहिए और कोई भी उससे नजरें नहीं मिलाएगा, क्योंकि कई बार नजरों से भी काले जादू का असर पड़ता है। एक बार हम उसे देख लें और देखकर पता लगाएंगे कि उस पर काले जादू का असर कितना कम हुआ है। उसके बाद ही हम आगे की कुछ प्रक्रिया तय करेंगे। जी। रूही, क्या करेंगे? ये तुझे कमरे से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं, पर तू तो यहाँ मेरे साथ है। गुरुमा, आप स्नान कर लीजिए, मैं बाकी चीजों का तब तक प्रबंध कर देती हूँ। हम स्नान करके आते हैं और तुम दोनों भी हमारे बाद स्नान कर लेना। जी गुरु माँ। रूही, अब आगे क्या करना है? इस मुसीबत से कैसे बचें? जूही, तुझे वो गेम याद है जो हम बचपन में खेला करते थे? ये कौन सा? बुद्धू, याद कर। अरे यार, पर वो तो फ्लॉप हो गया था ना। मम्मी हमेशा पकड़ती थी हमें। बेवकूफ, क्योंकि वो मम्मी है और मम्मियों से कुछ नहीं छुपता है। हाँ, लेकिन इन लोगों से छुपाया जा सकता है। इन लोगों को धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि ये लोग मम्मी नहीं है। रूही का चेहरा ढकने के लिए चादर लाई आप? जी। याद रखिएगा, रूही के साथ किसी की भी नजरें नहीं मिलनी चाहिए। खोलिए। जी। जब तक हम ना कहें, ये चादर कोई नहीं हटाएगा।
यार तू कैसे पहनती है साड़ियाँ रोज रोज? जूही, जूही संभाल। जूही देख, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? हमें गुरु माँ का सच पता लगाना बहुत जरूरी है, प्लीज। कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, तू चिंता मत कर। और तू भी पीछे नहीं हटेगी, हाँ? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये तो तय है कि वो औरत कोई साध्वी नहीं है, वो कोई बहरूपिया ही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं मिल रहा है। और जूही को भी याद नहीं आ रहा है कि उसने इन्हें कहाँ देखा है, नहीं तो उससे थोड़ी मदद मिल जाती। मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। ये टेबल इधर किसने खिसकाई है? ये क्या है? इस डब्बे में ताला क्यों लगा हुआ है और इसको इतना संभाल कर क्यों रखा है? ये तो खुल ही नहीं रहा है। मुझे इसे लेकर कहीं बाहर जाना होगा, बस जो ही यहाँ पर सब अच्छे से संभाल ले। खाटू जी प्लीज़ जल्दी से रूही की मदद करके उसे यहाँ भेज दो। जाने मेरे साथ क्या करने वाले हैं। रूही, क्या कर रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? माँ जी, वो धक्का नहीं दे रही है, शायद इतने टाइम तक भूखे प्यासे रहने की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। कोई चक्कर नहीं आ रहे, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने पहले ही कहा था सोनी, शादी से पहले लड़की का खानदान देख लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब झेलो। रूही की दादी बहुत बोलती, मन तो कर रहा है अभी घूंघट हटा के अच्छे से जवाब दे नहीं सकती। बस थोड़ी देर की बात और है, उसके बाद उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम मंत्रोच्चार करेंगे, तब तक इसे ऐसे ही रखिएगा। एक सेकेंड, मैं क्यों चुप रही हूँ? अगर नाहर जी आ गए तो मैं सीधा जाकर उनसे बात करती हूँ। नहीं, अगर मैंने नाहर जी से बात की और वो अंदर जाकर परिवार में सबसे मेरे लिए लड़े तो गुरु माँ सबको ये कह देगी कि मैंने उन पर कोई काला जादू किया है।
मैंने भी अपने वश में किया है। वो उसका दोष भी मुझ पर डाल देंगी। नहीं, ये सही नहीं होगा। मुझे अपना सच, गुरुमा का असली चेहरा दोनों एक साथ सबके सामने लाना होगा। नार, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। भैया प्लीज फटाफट चलिए ना, प्लीज चलिए चलिए। हेलो, बाहर मिलो। रूही, ए चिकनी, सुबह सुबह काय को परेशान कर रही है रे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? ए चिकनी, अपन धमकी नहीं दे रही है, अपना पैसा मांग रही है। हाँ तो दे दूंगी ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? पहले काम तो पूरा करो। ए, अपन कर रही है तेरा काम। पूरे परिवार को काले जादू के जाल में फंसा दिया है। सब मान गए कि रूही परिवार पे काला जादू कर रही है, सिवाय उस चिकने नाहर के। नाहर को यकीन दिलाना है तो कुछ बड़ा कांड करना होगा। रूही के कारण घर का कुछ बड़ा नुकसान कराना होगा, तभी नाहर मानेगा। चाहे कुछ भी करके, कैसे भी करके, मुझे रूही को नाहर से दूर करना ही है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि नाहर के दिल में रूही के लिए नफरत पैदा हो जाए, इतनी नफरत कि वो रूही की शक्ल तक ना देखना चाहे। भैया, गोल बाजार जाना है। मुझे ऐसा क्यों लगा? ऑटो में रूही थी। ए चिकनी, तू दिन रात ना रूही रूही करती है ना, इसके लिए तेरे को हर जगह रूहीच नजर आती है। अरे अपन अभी घर से ही आ रही है, वो घर के अंदर ही है। हाँ, शायद कोई और होगी। वैसे भी उसने कुछ अलग ही कपड़ा पहना था। चल, अपन अब चलती है। समर, तुम घर आने की जल्दी में क्यों थे? कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है? रूही ठीक तो है ना समर? रूही, रूही! भैया बेटा कहाँ है? रूही, संभल के! क्या है ये? क्या बकवास है? ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया है? इससे कैसे दिखेगा तुम्हें? गिर जाओगे ना। हटाओ इसे, हटाओ। नाहर, रूही अपना घूंघट नहीं हटाएगी। गुरु माँ ने कहा है कि सिर्फ इसकी आंखों में देखने से भी हमें काले जादू की नजर लग सकती है, इसलिए रूही घूंघट नहीं हटाएगी। मैं थक चुका हूँ ये बता करके। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। और रूही, तुम्हें भी विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। हटाओ ये घूंघट। गॉड, अगर नाहर जीजू ने घूंघट हटाया तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हमारा प्लान फेल हो जाएगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? हटाओ ये घूंघट, लाओ। खुश रहो बेटा।
ये चादर क्यों उड़ा है? अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं पापा, ड्रामा चलता है, गुरु माँ का ड्रामा। क्या? रूही वो घूंघट हटा, हटा घूंघट। रूही, अरे अभी आप मेरे रूही! क्यों छू रहे हो? भाभी रूही रुक जा। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। रूही मैंने कहा हटाओ उसे। दादी दादी भैया, मुझे इस ताले की चाबी बनवानी है, आप एक बार देखिए ना। ये तो बिल्कुल अलग तरह का बक्सा है, बिल्कुल पुराने जमाने के लॉकर की तरह चाबी है इसकी, जिसे बनाना बहुत मुश्किल है। अगर ज्यादा जरूरी सामान है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। अगर गुरुमा ने टूटा ताला देख लिया तो समझ जाएंगी कि ये डब्बा किसी ने लिया है। क्या करूं? पर अगर ताला नहीं तोड़ा तो मुझे गुरुमा के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं भैया, इस बक्से के ताले को तोड़ना नहीं है, इसकी चाबी बनानी है। आप प्लीज कोशिश कीजिए ना, चाबी ही बना दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी। दादी दादी क्या कर रही हैं आप? उठिए उठिए। नाहर, ये बूढ़ी दादी तुम्हारे पैर पड़ती है। तुम भले इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन ये चीजें सच होती है। तुम्हारे मानने न मानने से इनका अस्तित्व मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी दादी तुम्हारे आगे भीख मांगती है बेटा। मुझे मेरे परिवार की चिंता है। रूही को घूंघट करने दो प्लीज। पापा देखिए ना, दादी उठिए। अरे माँ क्या कर रही हैं आप? पहले उठिए आप, उठिए आप माँ। माँ उठिए आप, उठिए आप, खड़े हो जाइए आप। हे दादी। रूही बेटा, नाहर बिल्कुल सही कह रहा है, पहले तुम घूंघट हटाओ। और सोनी जी, आप हम 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए, घर में इतना कुछ हो गया। और ये सब करने से पहले आपने घर की बहू के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग इतने खुदगर्ज हो गए कि आपको एक बार भी रूही की तकलीफ का ख्याल तक नहीं आया। रतन अंकल भी नाहर जीजू की भाषा में क्या करूं? रतन जी, नाहर, हमने रूही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। रूही अपनी इच्छा से इस घर की भलाई के लिए घूंघट ले रही है, हाँ ना रूही? रूही क्या ये सच है? क्या तुम ये अपनी मर्जी से कर रही हो? रूही मुझे ये तुम्हारी मुंह से सुनना है, हाँ या ना जवाब दो। रूही कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जी नाहर जी। सही रूही, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम्हें कुएं में कूदना है तो कूदो। नाहर जीजू रूही से बहुत नाराज हो रहे हैं, मुझे उन्हें सच बताना होगा। रूही को नाहर के पीछे जाने से रोकिए। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। जाओ। रूही कहीं नहीं जाएगी। गुरुमा, अब रूही को क्या करना होगा? ये लीजिए मैडम, बना दी इसकी चाबी। थैंक यू भैया।
थैंक यू भैया। ये लीजिए। थैंक यू मैम। ये क्या है? मतलब इसकी मदद से गुरु माँ मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये सबूत काफी नहीं है। मुझे और भी कोई ठोस सबूत चाहिए होगा उनके खिलाफ। सबको अगर मैंने ये दिखाया तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सबको ऐसा लगेगा कि मैंने चीजें बदल दी है और गुरु माँ उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा देंगी। नहीं, मुझे कुछ और भी सबूत ढूंढने होंगे। हे काटू जी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने देखा उस औरत को कि हाव भाव बहुत गड़बड़ लग रहे थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जैसे लगता है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। जूही को फोन करती हूँ। गुरु माँ, इस गोबर का करना क्या है? इस गोबर से रूही कंडे बनाएगी और बाद में उसी से भगवान का भोग तैयार करेगी। रूही, तू कब इस गुरु माँ का सच सामने लाएगी? जल्दी कर, मुझे यही गोबर इस गुरु माँ के मुंह पे मारना है। चल। ये रूही के हाथ इतने गोरे कैसे हो गए? हेलो जूही। यार, ये सीता गीता वाला खेल और नहीं होता मुझसे यार। तू जल्दी से आ जा। तुझे पता सीता गीता दोनों की दोनों जुड़वा बहनें थी और हम दोनों बहुत ज्यादा लगे। ऊपर से नाहर जीजू मुझे देखने वाले थे, तो मैं बच गई, वरना हमारा पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता यार। जूही, तू मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे हाथ एक बहुत बड़ा सबूत आया है, लेकिन वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरु माँ को कहाँ देखा था? यार वही तो याद नहीं आ रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है मैंने देखा तो था, पर कहाँ देखा था? याद कर, सीता गीता में जैसे गीता का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है, वैसे तू भी अपना दिमाग घोड़े की तरह दौड़ा। सीता गीता जूही, ये तो क्या बोल रही है? सीता गीता, याद आ गया। विजय चौक पे स्वीटी दी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी, फिर वो सीता बनी, और अब वो फिर से गीता है। समझी? जूही, ये सब तो क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तो गुरु माँ की फोटो खींचकर मुझे भेज, बाकी मैं देखती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। रूही, रूही, क्या है ये सब? क्या कर रही हो तुम? मतलब तुम वो गुरु माँ की बात मान चुकी हो कि घर में काला जादू तुम कर रही हो, और ये सब करने से उसका असर कम हो जाएगा। सीरियसली रूही? नाहर जीजू तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या करूं? रूही, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नाहर जी, वो मुझे काम करने दीजिए। रूही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? दिखाओ, बुखार तो नहीं है?
क्या कर रही हो रूही? नाजी मैं ठीक हूँ, उसकी बदबू से खांसी आ रही। करो जो करना है। सही मौका है। गुरुमा वॉशरूम में गई है, जब तक वो वॉशरूम से बाहर आती तब तक मैं इस फोन को यही छुपा कर उसमें टाइमर लगा देती हूँ, ताकि जैसे गुरुमा वॉशरूम से आए कि असली रूप में फोटो क्लिक हो जाए। कहाँ छुपाऊं? थैंक गॉड बच गई, वरना भी गुरुमा देख लेती। आगे का कुछ प्लान सोचा है क्या? मुफ्त की रोटी तोड़ने का इरादा है? ए चिकनी, मुफ्त की रोटी मैं नहीं तोड़ रही हूँ, मुफ्त की रोटी तू तोड़ती होगी। अरे तेरा ही काम कर रही है मैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ज्यादा मचमच न को, वरना मैं कट लेगी। ये अग्नि गुरुमा के साथ क्या कर रही है? हो सकता है मम्मी जी ने दूसरे किसी काम से अग्नि को गुरुमा के पास भेजा हो। खैर, मुझे अभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। मैं अभी सिर्फ गुरुमा का सच पता लगाने में ध्यान देती हूँ। भैया आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। नाहर जी का फोन? नहीं नहीं, मैं भी नाहर जी का फोन नहीं उठा सकती। अगर मैंने नाहर जी का फोन उठाया तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। ये नाहर जी बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं वो मुझे ढूंढते हुए जुई के पास ना चले जाए। मुझे नाहर जी से बात करनी होगी। भैया प्लीज थोड़ा साइड में रोक दोगे? प्लीज बस 2 मिनट के लिए आप थोड़ा साइड में रोक दीजिए। भैया आप प्लीज यहीं पर थोड़ा साइड में रोक दो, मुझे बस बात करना है, बस 2 मिनट में आई। हेलो नाहर जी। थैंक यू फोन उठाने के लिए। एंड सॉरी डिस्टर्ब किया तुमको, इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच डिस्टर्ब किया मैं, लेकिन बहुत जरूरी काम है, वरना मैं फोन नहीं करता। मेरी वो ब्लू फाइल नहीं मिल रही है, सैंपल फाइल कहाँ रखी है? नाहर जी आप रूम में देखिए, वो लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट के राइट साइड वाले ड्रॉ में रखी हुई है। रूही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो तुम? नाहर जी वो लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट के राइट साइड। भैया बस 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। नाहर जी आप देखिए ना, वहीं पर होगी। रूही तुम कहाँ हो? ये ट्रैफिक की आवाज कहाँ से आ रही है? तुम तो गार्डन में थी ना। रूही कहाँ हो तुम? रूही ने फोन क्यों काटा? अगर वो बाहर गई तो फिर गार्डन में कौन है? तुम यहाँ? रोहित तुम तो गार्डन में थी ना। जोई मेरी बात ध्यान से सुन, तू जल्दी से मेरे कमरे में जा। मेरे कमरे में जाकर वो लेफ्ट साइड वाला कैबिनेट होगा, उसके राइट साइड वाले ड्रॉ में नाहर जी की ब्लू कलर की फाइल रखी हुई है। तू प्लीज उनको दे दे,
उनको मुझ पर शक हो गया है। इससे पहले कि उनका शक यकीन में बदल जाए तो प्लीज उनको वो फाइल जाकर दे दे, ठीक है? यार तू मरवाएगी मुझे और कुछ नहीं बस। जूही प्लीज तू अभी जल्दी से जा। अब इनमें से कौन सी फाइल है? रूही, मेरी सैंपल फाइल ये वाली नहीं, दूसरी वाली, ब्लू वाली। ये फाइल तो रूही को अच्छे से पता है, फिर रूही इतनी उलझी सी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? रूही एक सेकंड। रूही तुम ठीक तो हो ना? नाज, आपको मेरी कितनी चिंता। हाय हाय, ये रूही को क्या हो गया? तो ऐसे तो बात नहीं करती थी। हाय, जी बोलिए, कौन सा वाला मेकअप करवा दूं आपको? एकदम गोरा वाला करवा दूं? बहुत जरूरत है आपको, एकदम हीरोइन बनवा दूंगी आपको। ये देखिए। नहीं नहीं, मुझे कोई मेकओवर नहीं करवाना है। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या आप इस औरत को जानती हैं? ये तो कोई महंत लगती हैं। मैं क्यों जानूंगी इन्हें? देखिए, आपको अगर कुछ नहीं करवाना है तो आप जाइए, मैं बिजी हूँ। इनका व्यवहार बता रहा है ये कुछ तो जानती है, पर कैसे पूछूं? मैं हेल्प कर देती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपको कुछ करवाना है? हाँ, आइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पनौती बनकर घर में पसर गई हूँ। मेरे घर की तो किस्मत ही फूट गई। अब मनहूसियत आई है तो उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। ये लो, इन कंडों पर तुम्हें सेब की खीर बनानी है। सेब की खीर? मुझे तो ढंग से सेब काटने नहीं आते। रूही, सोच क्या रही हो? खीर बनाना शुरू करो। हे भगवान, घूंघट की वजह से क्या तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि चाकू उल्टा पकड़ के सेब काट रही हो? रखो नीचे। ये इसे ऐसे पकड़ के काटो, काटो। रूही, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो रसोई की कामों में इतनी माहिर हो कि आंख बंद करके भी रसोई संभाल सकती हो। फिर आज क्या हो गया? कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रही हो ना? ठीक है रूही, हम बाहर जा रहे हैं, तुम थोड़ा घूंघट उठाकर खीर बना लेना, लेकिन ध्यान रखना घूंघट थोड़ा ही उठाना, पूरा नहीं। किसी को भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? माँ जी चलिए। गॉड, कहाँ फंस गई? ये सेब कैसे काटते हैं? ये कहाँ है? पर
समर ने मुझे बिना घूंघट के तो नहीं देख लिया? ये तो गुरुमा जैसी लग रही है। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरुमा को कहाँ देखा था? विजय चौक पे स्वीटी दीदी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी, फिर वो सीता बनी, और अब वो फिर से गीता है। अब बेटा आपके पास कोई पेंसिल या स्केच पेन होगा क्या? हाँ है ना, ये लो दीदी। बेटा मैं आपको अभी देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप इसे रख लीजिए। थैंक यू। जो उस गुरुमा का असली चेहरा ये है, पर वो मेरे घर में गुरुमा बनने का नाटक क्यों कर रही है? वो मेरे परिवार वालों को बेवकूफ क्यों बना रही है? जो भी हो, अब तो मैं इस औरत का पर्दाफाश करके रहूंगी, वो भी उसी के तरीके से। भाभी कुछ हेल्प चाहिए आपको? भाभी देखिए, मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आपका ये देवर हमेशा आपके साथ में है। भाभी आपने जूही का परफ्यूम लगाया ना? इसको बड़ा मेरे परफ्यूम की स्मेल याद है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो जूही इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाती है ना कि उसकी स्मेल मेरे नाक में लगती है, और इसीलिए मुझे उसके परफ्यूम की स्मेल याद है। भाभी आप मेरा एक काम कर देंगी, आप जूही को कल के लिए सॉरी बोल देना, मैं चाहते हुए भी उसको सच नहीं बता पाया। थैंक यू भाभी। जूही? ये रूही के कपड़ों में जूही यहाँ क्या कर रही है? और अगर जूही यहाँ है तो रूही कहाँ है तो ये पूरे घर में कहीं नहीं, पक्का चकमा देके भागी है कहीं। इसका भांडा तो अभी सबके सामने फोड़ती हूँ मैं। रूही, भोग बन गया? लाओ दिखाओ। ये क्या है? रूही तुम्हें हो क्या गया है? पहले सेब नहीं काट पा रही थी और अब ये खीर जला दी। जरूर ये काले जादू का असर, इसीलिए ये खीर भी काली हो गई। ले जाओ इसे, कौन खाएगा ये खीर? रूही, तुमने अपना घूंघट हटा दिया? रूही ने क्या किया? तुमने घूंघट क्यों हटाया? आलक निरंजन।
खाटू जी माफ कीजिएगा, अपने ही परिवार को धोखा दे रही हूँ, लेकिन इस पाखंडी गुरु माँ का सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना ही होगा। थैंक गॉड रूही आ गई। बाबा आप कौन है और आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं? हम हैं ज्ञानी बाबा, उन चीजों का ज्ञान रखने वाले जिन्हें ये सृष्टि न देख सकती है न समझ सकती है। इस घर के सामने से गुजरते हुए इस घर पर काला साया मंडराते हुए देखा हमने। हम तभी समझ गए जरूर यहाँ कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उसी खतरे से आप सबको बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अलख निरंजन, आपको हमारे परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी गुरु माँ, आप जा सकते हैं। अपनी आंखों से स्वयं देख लो कि काला धुआं तुम्हारे घर में आए खतरे का प्रतीक है। खतरा अभी भी इस घर में है। तुम्हारी गुरु माँ ने इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। क्या नौटंकी है ये? इस डमरू से धुआं निकाल के बेवकूफ बना रहे हो आप हमें। लाइए इसे। ये मंगलसूत्र तो रूही का है, मतलब ये रूही है। बालक, ऐसी भूल दोबारा मत करना। तुम्हारी ये गुरु माँ इस घर में आए खतरे को हटाने में सक्षम नहीं है। ये पापा कहाँ से आ गया? सोचा था जूही का राज सबके सामने लाऊंगी, लेकिन अब पहले इस पापा से निपटना पड़ेगा। दादी, आंटी, मुझे तो ये बाबा कोई बहरूपिया लग रहा है। मुझे भी यही लगता है। अभी के अभी निकलो इस घर से, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मुझे अब रूही का साथ देना होगा। दामाजी, समझ निकालो इसे बाहर। रुको, मेरे हिसाब से बाबा को भी आजमा लेना चाहिए, है ना? क्या पता बाबा गुरु माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। नाहर, तुम तो इन सब बातों को नहीं मानते ना, तो फिर अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ दादी, मैं तो बस आप ही की बात मान रहा हूँ। देखिए, गुरु माँ हो या बाबा, बात तो घर की भलाई की है ना। लेकिन दादी, अब सही कौन है और गलत कौन, ये कैसे साबित होगा? ये औरत पाखंडी लगती है, हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है, करिए साबित। गुरु माँ, आप इस पाखंडी बाबा का सच अपने शक्तियों से अभी सामने ले आइए। बस यहाँ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, नेक काम के लिए आए हैं। हमारी शक्तियों से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है। अगर आपकी शक्तियों में इतना तेज है तो आप उन्हें प्रदर्शित करने से इतना डर क्यों रही? खैर, अगर आप अपनी शक्तियां नहीं दिखा सकती तो ना सही, हम अपनी शक्तियां आपको दिखा देते हैं। माता श्री, आप जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। दादी, ले आइए, परिवार की भलाई की बात है ना, ले आइए प्लीज। देखिए आप सब, ये जल बिल्कुल साफ है।
पानी का रंग तो ठीक वैसे ही काला पड़ गया जैसे उस दिन हुआ था जब रूही भाभी ने गुरु माँ को पानी दिया था। दादी, कहीं आप भी काला जादू तो नहीं कर रही? अम्मी चुप करो, क्या बकवास कर रही हो? ये बाबा बहुत कमाल का है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। रूही, मैं ये तो नहीं जानता तुम ये सब कैसे कर रही हो, पर जो भी कर रही हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। हाँ दादी, बाबा में दम तो है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ज्यादा शक्तिशाली है कौन, बाबा या गुरु माँ? हमारी शक्तियां इस बाबा से कई गुना बेहतर है। अब वो तो अभी इस घर में रूही के काले जादू का प्रकोप है, इस कारण कुछ नहीं हो पा रहा है, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर से काले जादू का प्रकोप खत्म कर देंगे। पर पहले इस बाबा को बाहर निकालिए। काले जादू ने नहीं, बल्कि इस घर को किसी काले साए ने घेर रखा है। शायद तुम्हारी गुरु माँ को तजुर्बा कम है, इसलिए वो भाप नहीं पाई, लेकिन हम इस काले साए को दूर भगाने में निपुण हैं। काले साए की बदबू यही कहीं से आ रही है। शायद तुम में से किसी के ऊपर काला साया चढ़ा हुआ है। हम अभी पता लगा कर रहेंगे। लेकिन कैसे? जाओ बालिका, तुम हमारे लिए थोड़े पीले चावल लेकर आओ। ये रूही करने क्या वाली है? कहीं हम पकड़े ना जाएं। अब हर कोई इस पीले चावल को अपनी मुट्ठी में लेके अपनी मुट्ठी बंद करेगा। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसके बारे में रसायन विज्ञान वालों को तो पता होता है, लेकिन आम इंसान को कुछ नहीं पता होता। इसलिए वो इन सब चीजों में इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। रुको, कोई भी इस बाबा से चावल हाथ में नहीं लेगा। ये बाबा पाखंडी है। गुरु माँ, अगर ये बाबा पाखंडी है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लीजिए, हाथ में लीजिए। अब आप लोग अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब आप सभी लोग अपनी मुट्ठी खोलिए। माँ, ये चावल तो वैसे ही लाल हो गए जैसे रूही भाभी के हुए थे, और वो चावल उन्हें गुरु माँ ने दिए थे ना। माँ, कहीं आप भी तो? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ना बेकार की बातें हैं। इस घर में काले जादू का स्रोत सिर्फ ये लड़की है। हम अभी दिखाते हैं। जाओ और हमारा संदूक लेकर आओ। देखिए, ये माला पहनते ही ये लड़की कैसे तड़प उठेगी, क्योंकि इसका मन मैला है और इसकी नीयत में खोट है। ये माला ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? गुरुमा का जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? वो शायद मैंने जो पूजा की थी ना, ये उसका असर है। इसकी मन की अशुद्धता कम हो गई है। इस पर से काले जादू का दोष निकल रहा है। पर यहाँ कहीं काला जादू है ही नहीं, यहाँ काला साया है। ये माला तो उस दिन टूट गई थी, इसलिए मेरी गर्मी और बेचैनी शांत हुई थी। मतलब ये माला किसी धागे में नहीं, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तार में पिरोई गई है। क्योंकि ये ऐसा करंट पैदा करती है जो शरीर में तापमान बढ़ा देती है। शायद इसीलिए मुझे उस दिन इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन अब इस माले का सही उपयोग मैं करूंगी। ये माला हम नहीं पहनेंगे, ये हमारा अपमान है। अपमान? गुरु माँ, भला कोई आपका अपमान कैसे कर सकता है? आप तो इतनी महान हैं। मैं तो बोलूंगा पहन लीजिए गुरु माँ, तभी तो इस पाखंडी को पता चलेगा कि आप कितनी महान है और ये कितना झूठा। पहन लीजिए गुरु माँ। हाँ हाँ गुरु माँ, पहन लीजिए ना। अरे आपको तो कोई काला साया छू भी नहीं सकता। कोई पंखा चालू करो, गर्मी लग रही है। पंखा चालू करो ना। पानी दे दो। पंखा चला दो कोई। पानी लाओ। पानी। पंखा चलाओ, कोई पंखा चलाओ। पंखा चलाओ। इस सर्दी में इतनी गर्मी क्यों लग रही है इन्हें अचानक? बाबा 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 बाबा, आप तो बड़े सिद्ध बाबा लग रहे हैं। अरे नाहर हटो ना, मुझे बाबा से बात करनी है। दादी दादी दादी, बाबा को छोड़िए, आप गुरु माँ को देखिए ना। ये देखिए 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 कैसे चोर के दाढ़ी में तिनका निकल रहा है। देखिए 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 देखिए। क्या बोल रहे? दादी दादी चलिए चलिए चलिए। दाढ़ी कौन सा तिनका? रूही की मूंछ निकलने वाली है। आप धन्य हैं बाबा, धन्य हैं। दाढ़ी संभाल, दाढ़ी संभाल। देखिए माताजी, देखिए, ये गर्मी गुरु माँ को नहीं, उनके अंदर बसे राक्षसों को लग रही है। इनका तो वैसा ही हाल हो रहा है उस दिन जैसा रूही का हुआ था। हाँ हाँ छोटी माँ, देखिए आज सब कुछ सबके साथ हो रहा है, लेकिन रूही के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस गुरु माँ पर गहरा काला साया है। झूठ है ये सब पाखंड है। कैसा पाखंड?
पाखंड। बेवकूफ मत बनाओ हमें। बेवकूफ हम नहीं, इनके अंदर का काला साया है। अब सच सामने आया तो देखो, देखो कैसे तिलमिला रहा है। हमारे अंदर कोई काला साया नहीं है। हम सबूत दे सकते हैं। ए बालिके, जाओ हमारे लिए नींबू लेकर आओ। ये बाबा नहीं रूही है। इससे गुरु माँ का सच पता चल गया, इसीलिए उन्हें फंसा रही है। पहले मैं गुरु माँ को सतर्क करती हूँ। कोई भी आइटम काम क्यों नहीं कर रहा है? माँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है। जुई, तुझे ये डब्बा गुरु माँ के टेबल के पीछे रखना है, ठीक है? हाँ, जल्दी जा, संभाल कर। आज तुम्हारा सारा खेल खत्म होगा गुरु माँ। लीजिए, आप ये नींबू काटिए, अभी पता चल जाएगा कि आप पर काला जादू है या नहीं। गुरु माँ क्यों काटेंगी? जिसके ऊपर काला साया है वो काटेगा ना, है ना दादी? हाँ हाँ, रूही जरूर काटेगी। रूही, चलो नींबू काटो। आओ बालिके। नींबू बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब रूही ने कोई काला जादू नहीं किया और ना ही उसके ऊपर कोई काला साया है। अब आप उठाकर काटिए। रूही ने चाकू के साथ कुछ तो किया है, गुरु माँ को रोकना पड़ेगा। पर कैसे रोकूं? सादा गुरु माँ की तरफदारी की तो शक मुझ पर ही जाएगा कि मैं उनसे मिली हुई हूँ। बाबा अब तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है। जय हो बाबा की। बाबा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये आप क्या कर रही हैं माताश्री? ये आप क्या कर रही हैं? ये सब मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए, हमने आप पर शक किया। अब तो ज्ञानी है। बाबा, हमारे घर में ये जो कुछ भी है ना, काला जादू, काला साया, जो भी है, इसे बाहर निकालिए। ये सब ढोंग है। इसने जरूर इसमें कुछ मिलाया है, या तो चाकू पे या नींबू पे। हमने कुछ नहीं मिलाया, तुम्हारे अंदर का काला साया तुम्हें भटका रहा है। अबे ओ, चुप कर पाखंडी। तू जिस स्कूल में भी भर्ती हुआ है ना, उधर की अपन प्रिंसिपल रिटायर हुई है। मेरे को ज्ञान देगा तू? चल हट, चोर कहीं का। अरे गुरु माँ, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं? ये इनकी जुबान नहीं है, इनके अंदर के काले साए की है। ओह, कोई साया वाया नहीं है, ये सब नौटंकी है। सारे नौटंकी मेरे पैतरे मुझे पे हाथ मारा है। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसे पैतरे? क्या कहना चाहता है आपके अंदर का काला साया? बकवास बंद कर। कोई साया वाया नहीं है। देख, मैं तेरे को दिखाती है। ये देख, ये देख, इसमें धागा नहीं है, इसमें तार है जिससे गर्मी लगती है। और वो चावल, उसमें तूने केमिकल मिलाया था, हाथ में केमिकल लगाया था ना तूने। और वो पानी, उसमें भी केमिकल ही था। मतलब तुम मानती हो कि ये सब पाखंड है? तुमने रूही के साथ जो भी किया वो सब पाखंड था, है ना? रूही पर कोई काला जादू नहीं है।
रूही इन सब पर कोई काला जादू नहीं कर रही है। तुम मेरी पोल खोलेगा? खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो। अगर बाबा रूही है तो ये कंबल में कौन है? ये सब क्या हो रहा है नाहर? सॉरी मम्मी जी, मुझे ऐसे भेष बदल कर आना पड़ा, लेकिन मुझे इन गुरु माँ का सच सबके सामने लेकर आना था, इसलिए मैंने ये सब किया। इन्होंने इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाया। शायद किसी ने इन्हें हमारे परिवार के बीच दरार डालने के लिए भेजा था। रुको! रूही! रूही आराम से। चलो बोलो, मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। तुम ठीक तो हो ना रूही? थैंक यू खाटू जी, आपने समय रहते सब सही कर दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।